Assalamu alaikum friends. Hope you all are fine. Welcome back to my YouTube channel. And today I'm going to tell you about breast ultrasound. So let's start. आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं अपने फ्रेंड से एक चीज़ डिस्कस करना चाहती हूँ कि मैं डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड नहीं कर पाती, लेकिन मैं हर वीकेंड पे ट्राई करती हूँ कि नए टॉपिक्स पे हर टॉपिक्स पे आपसे फॉर एग्जांपल डिफरेंट ऑर्गन्स पे आपसे लेक्चर शेयर करूँ, अपना नॉलेज शेयर करूँ। आई होप कि वो आपको वीडियो पसंद आती होंगी और जितने भी मेरे चैनल पे नए हैं, लोग नए आए हैं, वो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ड्यू टू बिजी स्केड्यूल मैं डेली बेसिस पे वीडियोस नहीं अपलोड कर सकती, बट मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि हर वीकेंड पे ज़रूर वीडियोस अपलोड किया करूँ डिफरेंट टॉपिक्स पे, ठीक है, और आपकी नॉलेज में मज़ीद इजाफा कर सकूँ। अब जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपसे ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड की पैथोलॉजी डिस्कस की थी, जिसमें मैंने सिंपल सिस्ट, कॉम्प्लेक्स सिस्ट, एब्सेस एंड गैलेक्टोसील आपसे डिस्कस किया था। आई होप सो कि आपको वो समझ आ गया होगा। अगर उस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अब रिमेनिंग डिजीजेस आज मैं आपसे वो डिस्कस करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फाइब्रोसिस्टिक डिजीज। अब इसमें पेशेंट जो है वो टिपिकली प्रेजेंट करता है इन डल पेन एंड मे बी पैल्पेबल लम्प इन क्लिनिकल एग्जामिनेशन। अब फाइब्रोसिस्टिक डिजीज की जो अपीयरेंस है वो एनिक्विक है, ठीक है, और अल्ट्रासाउंड पे हमें मल्टीपल सिस्टिक एरियाज मिल सकते हैं इन क्लस्टर फॉर्म। अब फाइब्रोसिस्टिक डिजीजेस की रीजन क्या है? हार्मोनल चेंजेस है इन रेगुलर पीरियड्स, बिनाइन लीजन है। दिस कंडीशन इज रेफर्ड टू बाय मेनी डिफरेंट नेम्स। अब फाइब्रोसिस्टिक डिजीजेस के बहुत ज्यादा नेम्स हैं, डिफरेंट मींस नेम्स हैं। फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस भी इसे कह सकते हैं, फाइब्रोसिस्टिक डिजीज भी कह सकते हैं, सिस्टिक डिजीज भी इसे कह सकते हैं, क्रॉनिक सिस्टिक मिस्टाइटिस भी कह सकते हैं और मेमोरी डिस्प्लेसिया भी कह सकते हैं। अब फाइब्रोसिस्टिक डिजीज का जो ट्रीटमेंट है वो है हार्मोनल बैलेंसिंग। सो फाइब्रोसिस्टिक डिजीज ऑन अल्ट्रासाउंड, ये मैं चीज बता चुकी हूँ आपसे कि अर्ली स्टेज पे अल्ट्रासाउंड अपीयर में बी नॉर्मल, अपीयरेंस में बी नॉर्मल, इवन थ्रू लम्प्स may be palpable on clinical examination. There may be focal area of thickening of the parenchyma with and without patching, increase in echogenicity. मैं ये भी बता चुकी हूँ कि अल्ट्रासाउंड पे हमें स्मॉल सिस्ट मिलेगी, ठीक है, क्लस्टर फॉर्म में, may be seen in some time. Focal fibrocystic changes may appear as solid masses on थिन वॉल सिस्ट। अब इसकी अल्ट्रासाउंड पे अपीयरेंस इस तरह से हमें मिलेगी, ठीक है, ये देखें, ये मल्टीपल सिस्टिक एरियाज है, ठीक है, एंड क्लस्टर फॉर्म। तो ये है फाइब्रोसिस्टिक डिजीज। नेक्स्ट आ जाता है डक्ट एक्टेजिया, जिसे हम डक्टल एक्टेजिया भी कहते हैं। दिस लीजन हैज वेरिएबल अपीयरेंस। Typically, duct ectasia may appear as single or multiple tubular structure filled with fluid. All cellular debris may appear as echogenic contact. If the debris fills the lumen, it can be sometimes mistaken for solid mass unless the tubular shape is identified. अब जो डक्टल एक्टेजिया ना, इसमें पेशेंट जो है वो टिपिकली प्रेजेंट करता है निपल डिस्चार्ज एंड नो ब्रेस्ट फीडिंग। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर दूं कि हिस्ट्री बहुत मैटर करती है। आपने हिस्ट्री सबसे पहले लेनी होती है पेशेंट से, क्योंकि हिस्ट्री से आपका काफी ज्यादा डिजीज को डायग्नोस करना इजी हो जाता है। अब डक्टल एक्टेजिया का जो मतलब है वो है डक्स का डायलेट हो जाना। नॉर्मल जो साइज होता है ना वो डक का, वो होता है 3 mm। अगर तो इससे ज्यादा है तो हम इसे कहेंगे डक्टल एक्टेजिया, ओके। अब अल्ट्रासाउंड पे हमें इस तरह से मिलेंगे, ये डक्स है, ये डायलेट हो चुकी हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फाइब्रो एडिनोमा, इसे ब्रेस्ट माउस भी कहते हैं। फाइब्रो एडिनोमा इज एन मतलब एस्ट्रोजन इंड्यूस्ड ट्यूमर दैट फॉर्म इन एडोलेसेंट। इट इज द थर्ड मोस्ट कॉमन ब्रेस्ट लीजन है आफ्टर फाइब्रोसिस्टिक डिजीज एंड कार्सिनोमा। अब इसकी जो अपीयरेंस है वो स्मूथ ओवल शेप, फ्रीली मूवेबल मैस ऑन पैल्पेशन। रेयरली चांसेस होते हैं कि ये पेनफुल और टेंडरनेस फील हो। इसका जो साइज है यूजुअली अंडर होता है 5 सेंटीमीटर। थ्रू लार्जर फाइब्रोएडिनोमास आर नोन। फाइब्रोएडिनोमास जो होते हैं मल्टीपल इन 10 to 20% एंड बायलेटरल इन 4% ऑफ केसेस। कैल्सिफिकेशन इसमें हो सकती है। बिनाइन ट्यूमर है ये, ठीक है। ब्लड फ्लो विद इन स्मॉल वेसल्स कैन समटाइम बी डिटेक्टेड विद कलर डॉपलर।
अल्ट्रासाउंड पे फाइब्रोएडेनोमा कैसे मिलेगा अब हमें? वेल डिफाइंड लीजन है, कैप्सूल्स इसके कैन यूजुअली आइडेंटिफाइड। एको लेक्चर इसका जो है वो होमोजीनियस है, हाइपोइक्विक एज कम्पेयर टू ब्रेस्ट पेरेकाइमा, एंड देयर में बी लो लेवल की इंटरनल एकोज होंगी। ट्रांसवर्स डायमीटर इसका ग्रेटर होगा देन एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। ये देखें, ये है फाइब्रोएडेनोमा। इसका ट्रांसवर्स डायमीटर जो होगा वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, और स्मूथ राउंड और ओवल शेप का है, इंटरनल एकोज होंगी। नेक्स्ट आ जाता है सिस्टोसार्कोमा फिलॉइड्स। अब ये मेलिग्नेंट डिजीज है, ठीक है। दिस इज अ लार्ज लीजन दैट प्रेजेंट इन ओल्डर वीमेन, ठीक है। देयर मैस में इन्वॉल्व, मतलब ये जो मैस है ना, ये होल ब्रेस्ट को इन्वॉल्व कर लेते हैं। इट यूजुअली रिवील वेल डिफाइंड मार्जिन्स एंड इन होमोजीनियस एक्वाटेक्सचर, समटाइम विद वेरिएबल सिस्टिक एरियाज। अब ये देखें, फिलॉइड्स में इस तरह से ये होल ब्रेस्ट को जो है ना कर लेगा, इन्वॉल्व कर लेगा, ठीक है। मल्टीपल सिस्टिक एरियाज मिल सकते हैं इस मैस में आप हमें। अब आप हमें पता होना चाहिए कि बिनाइन लीजन और मेलिग्नेंट लीजन, उन दोनों में हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मेलिग्नेंट मैस है, इन दोनों में डिफरेंस करना हमें आना चाहिए। बिनाइन लीजन जो होगी वो राउंड होगी, वाइडर होगी देन टॉल, जबकि मेलिग्नेंट जो है वो टॉलर होगी देन वाइड। मार्जिन जो है हमें पता है बिनाइन के स्मूथ होते हैं, जबकि मेलिग्नेंट के इनरेगुलर होंगे, ठीक है, एंगुलर होंगे। ओके, नेक्स्ट आ जाता है लोबुलेशन, नॉन अप टू 3 और मेलिग्नेंट में मल्टीपल। इसी तरह से कैप्सूल देख लेंगे बिनाइन का, इनकैप्सुलेटेड, एंड मेलिग्नेंट में नॉन नो कैप्सूल। इसमें बिनाइन में जो हेलोसाइन है वो एब्सेंट है, इसमें प्रेजेंट है, एक्कोजेनिक है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है फिक्सिसिटी, नॉन, एंड इसमें फिक्स्ड होता है टू सराउंडिंग टिश्यू इश्यूज एंड ऑन अंडरलाइन मसल्स। अब बिनाइन जो है इसमें इन्हेंसमेंट होगी और एज शेडविंग होगी, जबकि मेलिग्नेंट में बिहाइंड लियन शेडविंग होगी, पोस्टीरियर शेडविंग होगी। सब्सटेंस एक्कोजेनिसिटी बिनाइन में एनिक्विक, सिस्टिक एंड हाइपरइक्विक, और इसमें मेलिग्नेंट में हाइपोइक्विक एंड कैल्सिफिकेशन। अब इसमें हमें ये कुछ अल्ट्रासाउंड की इमेजेस मैंने डाली थी ताकि हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकें। ये जो है ये बिनाइन लीजन है, ये मेरे माउस का एरो देख सकते हैं आप कि ये एच शेडविंग है, सो राउंड है और वेल डिफाइंड, ठीक है। तो इसे हम, ये बिनाइन लीजन है। इसी तरह से देखें, मेलिग्नेंट है, इसके पोस्टीरियर शेडविंग है और इनरेगुलर से मार्जिन है, ठीक है। मेलिग्नेंट मैसेज में वेस्कुलरिटी भी बहुत ज्यादा हाई होती है, सो ये मैस है। अब इस पे भी देखें, बिनाइन लीजन जो है ये लेफ्ट साइड वाली जो है इसमें एच शेडविंग है, राउंडेड है, तो ये बिनाइन लीजन है। जबकि मेलिग्नेंट मैस देखें इनरेगुलर है और पोस्टीरियर शेडविंग है, ठीक है। सो ये लेफ्ट वाला बिनाइन है और राइट वाला मेलिग्नेंट। इसी तरह से ये आगे आ जाता है sebaceous cyst. Breast sebaceous cysts are also sometimes known as epidermal inclusion cyst and simply epidermoid cyst. Folliculitis is a benign breast lesion. अब इसी तरह से sebaceous cyst को हम folliculitis भी कहते हैं, epidermal inclusion cyst भी कहते हैं, simply epidermoid cyst भी कहते हैं। Sebaceous cyst originate होती है sebaceous gland से, ठीक है। These lesions are typically located in the skin or subcutaneous tissue. They are usually seen as well circumscribed, rounded, soft tissue density lesion close to the skin surface. अब ये हमें कैसे नजर आएगी अल्ट्रासाउंड पे? स्मॉल हाइपोइपिक एंड अगेन लोकेटेड क्लोज टू द स्किन, ठीक है, स्किन के बहुत करीब होगी स्किन सरफेस के, विद थ्रू ट्रांसमिशन एंड विद नॉन डिटेक्टेबल वेस्कुलर फ्लो. हाइपो एंड हाइपर एक्विक अल्टरनेटिंग रिंग्स में समटाइम बी सीन ऑन सोनोग्राफी। ये देखें, सबकुटेनियस टिश्यू में ये हमें बिल्कुल स्किन सरफेस के नियर हमें जो सिस्ट मिलेगी, हम उसे फॉलिकुलाइटिस कहेंगे, सीबेशियस सिस्ट कहेंगे। नेक्स्ट आ जाता है ब्रेस्ट एडिनमा। अब ब्रेस्ट एडिमा जो होता है ना, ये इसमें पेशेंट जो है वो टिपिकली प्रेजेंट करेगा इन जनरलाइज स्वेलिंग, रेडनेस, टेंडरनेस एंड शॉर्ट हिस्ट्री होगी उसकी फीवर की। अपीयरेंस जो है इसकी हाइपोइक्विक है, स्टिक ऑफ फ्लूइड्स हमें मिल सकता है अल्ट्रासाउंड पे, इन्फ्लेमेटरी चेंजेस देख सकते हैं, और ट्रीटमेंट जो है ब्रेस्ट एडिमा का वो है एंटीबायोटिक्स। ये देखें, इस तरह से हमें अल्ट्रासाउंड पे अपीयरेंस मिल सकती है, ठीक है। स्टिक ऑफ फ्लूइड भी हमें मिल सकता है, इन्फ्लेमेटिंग चेंजेस भी मिल सकती हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आज हमारा ब्रेस्ट टॉपिक जो है वो कंप्लीटली कवर हो चुका है। सो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।